आज की कहानी है मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जगदीश मंदिर की। यह मंदिर साक्षी है उस राजा की भक्ति का जिससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ को मेवाड़ आना पड़ा। यह मंदिर गवाह है उन 21 वीरों के बलिदान का जिन्होंने औरंगजेब की आधी से ज्यादा सेना को खत्म कर दिया। हेलो, नमस्ते, राम राम, मैं हूं जयान, बने रहिए मेरे साथ। जगदीश मंदिर राजस्थान के उदयपुर के रॉयल पैलेस के निकट स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन महाराजा जगत सिंह जी ने करवाया था। इसका कार्य 1651 में पूर्ण हुआ। लगभग 400 सालों से मेवाड़ के इतिहास को खुद में समेटे हुए यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगदीश की 4 हाथों वाली छवि काले रंग के पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर को जगदीश मंदिर के अलावा जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका भी एक मुख्य कारण है। इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। इस मंदिर को पंचायतन शैली में बनाया गया है, इसलिए इसमें भगवान जगन्नाथ के अलावा 4 छोटे मंदिर और भी बनाए गए हैं। शिखर और गर्भगृह को नगर शैली में बनाया गया है और मंदिर में तक्षक शैली भी दिखाई देती है। इसका निर्माण ऊंचे स्थान पर ही कराया गया था। बाहरी हिस्सों में नक्काशी का काम किया गया है जिसमें गजधर, अश्वधर, संसारधर को प्रदर्शित किया गया है। मुख्य मंदिर के द्वार के तरफ मुख करके खड़े होने पर आपके जो राइट हाथ की तरफ जो मंदिर है उस मंदिर में भगवान महादेव माँ गौरी के साथ विराजमान है। दूसरा जो मंदिर है उसमें माँ दुर्गा के दर्शन आपको होंगे। तीसरे मंदिर को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। और जब आपकी परिक्रमा पूरी होगी तब आप दर्शन करेंगे सृष्टि के विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का। यहाँ पर 4 वेद भी रखे गए हैं जिनके आप दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के सामने की तरफ भगवान जगदीश की सवारी गरुड़ जी महाराज विराजमान हैं, जिन्हें की अष्ट धातु से बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ के सभी महाराणा शैव पंथ का पालन करते थे, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि वैष्णव पंथ के मंदिर का मेवाड़ में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको भगवान के दर्शन के पहले सुना देता हूँ। महाराणा जगत सिंह जी की पत्नी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। इस कारण महाराणा जगत सिंह जी का भी झुकाव भगवान विष्णु की ओर बढ़ा, और बढ़ा तो ऐसा बड़ा महाराज कि वो भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन हो गए। यह बात एक साधु को पता चली और साधु उनसे मिले और उनकी इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने वरदान दिया कि आप रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन स्वप्न में करेंगे। और फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ के दर्शन रोज स्वप्न में होने लगे। और उन्होंने भी नियम बनाया था कि जब तक मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, ऐसा उनके साथ भी हुआ। 14 दिनों तक जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के पाठ बंद थे, जिस कारण जगत सिंह जी भी उनके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। जगत सिंह जी ने 15 दिनों तक अन्न जल त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। इससे भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और आगे से तुम्हें इस प्रकार का कभी कष्ट ना हो, इसके लिए मैं मेवाड़ आऊँगा। और एक वचन मैंने मीरा को भी दिया है जिस कारण मुझे मेवाड़ आना ही है। भगवान ने आगे कहा कि द्वापर युग से मेरी प्रतिमा डूंगरपुर के पश्वशरण पर्वत पर है, उसे तुम यहाँ पर स्थापित करना। द्वापर युग में भगवान कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ। कृष्ण भगवान को हराने के उद्देश्य से जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी, जिस कारण वो पर्वत पूरा जल गया। तब भगवान ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में इसी पर्वत की प्रतिमा पूजी जाएगी। मंदिर भी बन गया और भगवान को स्थापित करने का वो दिन भी आ गया। अब राजा के मन में एक शंका फिर से उत्पन्न हुई, भगवान का पदार्पण आखिर हुआ या नहीं, ये कैसे पता चलेगा।
तब भगवान ने उन्हें फिर दर्शन दिए और कहा कि तुमने जो 4 कड़े मुझे जगन्नाथपुरी में पहनाए थे वह मूर्ति के प्रतिष्ठान के समय अपने आप उनके हाथों में आ जाएंगे। तब तुम समझ जाना कि मेरा पदार्पण मेवाड़ में हो चुका है। और इस तरह इस मंदिर का निर्माण हुआ। सामने की तरफ आप जो पदचिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को प्रतिष्ठान करने से पहले रखा गया था। ऐसी मान्यता है कि किसी के शरीर में अगर कोई दर्द है तो इस पत्थर को छूने मात्र से ही वो दर्द खत्म हो जाता है। दर्शन करवाने से पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए औरंगज़ेब ने अपनी सेना भेजी। जैसा कि जाना जाता है कि मेवाड़ के महाराणा अपनी संपत्ति और अपने राज्य से ज़्यादा चिंता अपनी प्रजा की करते थे। इसलिए महाराणा राज सिंह जी ने अपनी प्रजा के साथ पहाड़ों में चले जाना उचित समझा और मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई मारूजी बारट और उनके 20 माचातोड़ सिपाहियों को, जिन्होंने सौगंध खाई कि जब तक हमारे सर धड़ से अलग नहीं हो जाते तब तक हम मंदिर की रक्षा करेंगे। मारूजी बारट और उनके 20 सिपाहियों ने औरंगज़ेब की आधी से ज़्यादा सेना को मंदिर के दरवाजे पर ही निपटा दिया। कहते हैं कि उस समय इतना खून बहा कि जगदीश चौक खून के तालाब में बदल गया। उन 21 वीरों ने अपनी जान देकर भी मंदिर की रक्षा की। वो मलिच्छ सिर्फ मंदिर के बाहरी भाग को ही नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तक आज भी नहीं आने दी। सन 1723 में संग्राम सिंह जी द्वितीय ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें 9 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। जब भी आप जगदीश मंदिर आएंगे, यहाँ पर भगवान जगदीश के दर्शन के अलावा उन वीरों के बलिदान और शौर्य की अनुभूति भी आपको होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा। मैंने कुछ अगर गलत कहा है या नहीं बता पाया तो आप कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको आगे भी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू, बाय।